नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ना घर के रहे हैं ना घाट के, क्योंकि अब उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ा है। यानी कि अब शीश महल से अरविंद केजरीवाल एक आम घर पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल सांसद के घर पर अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हुए हैं और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल खाली किया, वैसे ही उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर बुरी तरह भड़क उठती हैं। अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि जो लोग अपनी तुलना भगवान राम से करवाते हैं वो महल नहीं बदलते हैं, एक घर से दूसरे घर में नहीं जाते हैं। भगवान राम ने 14 साल वन में वनवास किया, ना कि एक घर से दूसरे घर पर शिफ्ट हुए। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, चलिए वो भी बताते हैं। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़कर 14 साल वन में गुजारे, नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं, माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। तो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के अपने शीश महल छोड़ते ही तुरंत उन पर तंज कसा है। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसलिए गुस्से में है क्योंकि बीते दिनों जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। तो उस दौरान केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ गंदे तरीके से मारपीट की, उन्हें घसीटा, उन्हें पीटा गया, जिस दौरान उनके कपड़े भी फट गए थे। अरविंद केजरीवाल उस दौरान सीएम हाउस में मौजूद थे, लेकिन ना तो उन्होंने स्वाति मालीवाल को बचाने की कोशिश की। सबसे शर्म की बात तो देखिए ये है कि स्वाति मालीवाल उनके घर में पिटती रही, शोर शराबा होता रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बचाने की बजाय अपने पीए विभव का ही साथ दिया। विभव पर कानूनी कार्रवाई की गई। जब पुलिस ने शिकंजा कसा, विभव के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, तो अरविंद केजरीवाल क्या पूरी आम आदमी पार्टी विभव के साथ खड़ी हो गई और स्वाति मालीवाल को घेरना शुरू कर दिया। और जो अब नई नवीली दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, वो भी महिला होकर एक महिला का दर्द नहीं समझ पाई और उन्होंने स्वाति मालीवाल पर तंज कस दिया। स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा दिया वो किसी की साजिश में फंसकर ऐसा कर रही हैं। यानी कि जो आतिशी थी वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं और उन्होंने विभव को फंसाने की कोशिश की है, जबकि विभव के खिलाफ सबूत मिले। सीएम हाउस से सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो सीसीटीवी फुटेज क्यों खाली किए गए और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार पर सख्त से सख्त टिप्पणी की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले पर गुस्सा जाहिर किया था और कहा था कि एक महिला सांसद के घर, वो भी सीएम हाउस के अंदर, इस तरह मारपीट होना निंदनीय है, दर्दनीय है। लेकिन क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस तरह की घटना पर संज्ञान नहीं लिया? जबकि संजय सिंह पहली बार सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि विभव कुमार ने गलती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बाद में पूरी पार्टी पलट गई और स्वाति मालीवाल के खिलाफ हो गई। तो ऐसे में अब स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और समय समय पर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और खुलकर सारी कमियों को बाहर रख रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को आजकल स्वाति मालीवाल बहुत ज्यादा चुभ रही हैं। अब जैसे ही आतिशी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया तो आतिशी अपनी बगल वाली एक सीट खाली कर बैठी और कहती है कि अरविंद केजरीवाल जब तक जनता की अदालत में जीत नहीं जाते तब तक वो भगवान श्री राम जैसे वनवास के लिए गए थे तो खड़क रखकर उनका इंतजार किया गया था। ऐसे ही मैं भी अरविंद केजरीवाल के जीतने का इंतजार कर रही हूं और वो मुख्यमंत्री बनकर आएंगे तो तब तक ये सीट खाली रहेगी। अब जैसे ही आतिशी ने ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना उन्होंने भगवान श्री राम से की, वैसे ही स्वाति मालीवाल अब भड़क उठी है। तो चलिए अब स्वाति मालीवाल का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो श्री राम से अरविंद केजरीवाल की तुलना कर रही थी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला,
उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने तो आतिशी जो है अरविंद केजरीवाल की तुलना श्री राम से कर रही थी कुर्सी पर बैठकर। अपने साइड वाली कुर्सी को उन्होंने खाली छोड़ा। अब इसी बात पर स्वाति मालीवाल भड़क उठी हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अपना घर शिफ्ट किया, वो आलिशान महल शीश महल से निकलकर, जो विवादों में घिरा हुआ है शीश महल, उससे निकलकर अब वो पहुंचे हैं अपने सांसद के घर में शिफ्ट हुए हैं। वैसे ही स्वाति मालीवाल अब उन पर भड़क उठी हैं और कहा है कि भगवान राम ने तो वन में वनवास किया था, ना कि एक महल से दूसरे महल में शिफ्ट करने वाले लोग भगवान राम हो सकते हैं। तो स्वाति मालीवाल जैसे ही भड़की, आम आदमी पार्टी भी आग बबूला हो उठी है। अब स्वाति मालीवाल पर ही तंज कसने बैठ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पहले ही कह चुके हैं कि स्वाति मालीवाल जिस तरीके से बगावती रूप अपना रही हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन स्वाति मालीवाल डटकर आम आदमी पार्टी में रहकर ही उन गद्दार नेताओं से लड़ रही हैं जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की और जिन्होंने विभव कुमार का साथ दिया। अब स्वाति मालीवाल हर मुद्दे पर खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में खड़ी हैं। फिलहाल जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं और घर बदलने पर तंज कसा है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार। पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन